बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक जी मेरे कुकिंग के ब्लॉग में। आज आप सबसे न्यू रेसिपी शेयर करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर्दियों में भी करेले खाने को दिल करता है। सर्दियों में तो करेले खाने का मज़ा होता है। तो आप सब ने मेरे साथ रहना, वीडियो को स्किप नहीं करना, फुल वॉच करना। जो न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्यारे प्यारे कमेंट कर दें। हमारा चैनल ऑल पे कर दें ताकि हमारी वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो बहुत शुक्रिया मेरी कुकिंग पसंद करने का। बस एक दो आप यहाँ उनको नहीं पसंद, तो खैर कोई बात नहीं। तो ये हमारे एक पाव करेले बहुत प्यारे, हद से ज़्यादा प्यारे हैं। अच्छा जी, इनको ज़रा ज़रा सा ऊपर से ये मैं उतारूंगी ताकि ज़्यादा नहीं उतारूंगी, आगे छोटे फिर पतले पड़ जाएंगे। जी करेलों के मैंने छिलके अच्छी तरीके से उतार लिए। अब इसके अंदर बीज है, आराम से निकलेंगे। यूँ अंगूठे से सारे हम करेले को यूँ कर लेंगे ताकि अंदर से बीज नरम हो जाए, आसानी से निकले। कई हमारी सिस्टरें नाखूनों से उंगली से निकालती हैं, तो कई हमारी सिस्टरें स्पून से। यूँ होगा, नरम होगा, सुकून आराम से ये हमारे छिलके निकल जाएंगे। और ये जो करेलों का पानी होता है, इसको पीस के अच्छे तरीके से इसमें सिरका मिला के, तो एंटीलाइज शैम्पू मिला के सर पे लगाएं, जुएँ ख़त्म हो जाती हैं, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ये आजमूदा हमारा टोटका है। तो ये करेला है, छुरी के नोक से मैंने क्या अब ये बिस्मिल्लाह। इसके अंदर तो छिलके है ही नहीं है। अच्छा जी, कल मैंने गाजर वाला हलवा बनाया, तो वो मैंने शक्कर को बोला था भाई हल्की फुल्की भाई डाल दें, तो वो शुगर का कोई उसमें मसला नहीं होता, क्योंकि हमारे घर में, हमारे ख़ानदान में सबको शुगर है, तो वो शक्कर इस्तेमाल करते हैं। अब फीकी चाय तो नहीं ना, फीका हलवा। मैंने तो वो चीनी इसलिए डाली थी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हमें शुगर नहीं है। ये देखें कितनी आसानी से निकल गया है माशाल्लाह से। ये देखें हमारे करेले मुकम्मल साफ़ हो चुके हैं। अब ये करेले सर्दियों के, तो ये कड़वे हैं, बहुत ज़्यादा कड़वे हैं। मैंने कटिंग की है तो मेरे हाथों में लग रहे, मुझे समझ लग रही है। ये देखें, हल्का फुल्का जो भी हो निकाल दें बिल्कुल, क्योंकि आगे छोटे मसाले हमने इसमें तंदुरुस्त किस्म के भरने हैं। ये हमारा नमक है, क्योंकि ये सर्दियों वाले करेले, नहीं तो इनमें नहीं ये लगता मटीरियल, फ्राई में हो जाता है, फिर बच्चे भी खा लेंगे, कड़वे नहीं होंगे। मुझे तो कड़वे करेले बहुत पसंद है। अच्छा जी, ये डाल दिया। ये है हमारा सिरका, तकरीबन ये 5 चम्मच है ये वाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिरके से फटाफट करेले की कड़वाहट खत्म हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये जो है हमारे, ये भी हमने ज़ाया नहीं करने, इसको भी हम बीच में भिगोएंगे ताकि इसमें से भी जितना कड़वापन है सारा निकल जाए। अब इसमें मैं हल्का सा पानी ऐड कर दूंगी ताकि हमारे ये करेले ज़बरदस्त हो जाए। अब इसको मैं ढाँक के धूप में रख दूंगी। साथ में मैं अपने ये 2 अदद मेरे टमाटर है, क्योंकि मेरे करेले थोड़े से, और एक मेरा प्याज है दरमियानी साइज़ का। ये जिस तरह ऑमलेट के लिए काटते हैं प्याज, इस तरह मैं काटूंगी, और टमाटर भी इंशाल्लाह फिर मैं आपसे वीडियो शेयर करती हूँ। अच्छा जी, माशाल्लाह ये देखें कितना हमारा कड़वा पानी निकला है। हल्का से इसको हाथ मार देना है, ये कोई डर खतरा नहीं है। तो अब इसको मैं यूँ डाल के हम अपने साथ में इसी बर्तन को भी खंगाल लेंगे। साथ साथ बर्तन धुलते रहे, किचन की सफाई रहती है। अच्छा जी, चले जी, इसका नमक और सिरका बिल्कुल निकल चुका है। अब मैं इसको इसी जगह पे यूँ रख दूँगी ताकि पानी हमारा अच्छे से निकल जाए, फ्राई अच्छे हो जाएंगे। इस बात का बहुत ध्यान रखना। चले जी, इसमें ज़रूरत मैंने ऑयल ले लिया,
बिस्मिल्लाह। वो जाली नीचे रख लें उसकी, चूल्हे वाली। अब मैं डालने लगी हूँ अपना आधा पाव से भी कम कीमा है हमारा, आधा पाव होगा। जब तक हमारा ये कीमा पिघलता है, मैंने अपना कीमा डाला है तो अब अदरक लहसुन नहीं इसमें डलेगा। मर्ज़ी आप डाल लें, क्योंकि फिर वो करेले भी गर्म है, अदरक लहसुन भी गर्म है, इसमें बादी कोई चीज़ नहीं है। जायका अच्छा इंशाल्लाह हो जाएगा जब मसाला अच्छा बनेगा। बिस्मिल्लाह। हमारा बहुत ज़बरदस्त चिकन फ्राई हो चुका है, ये आप लोग चेक करें। और ये हमारा कीमा थोड़ा थोड़ा सा मोटा दुकान वाले भाई ने बनवा के दिया, आप इससे बारीक भी कर सकते हैं, मगर इतना अच्छा लगता है। बिस्मिल्लाह। ये हमारी एक दरमियानी साइज़ की प्याज बारीक बारीक कटी हुई, मैं हल्का सा इसमें इसको फ्राई कर लेती हूँ। माशाल्लाह 2 से 3 मिनट मैंने प्याज फ्राई कर दिया है। चूल्हा में अपना तेज़ कर लूँ। अच्छा जी, ये हो गई हमारी 2 चुटकियाँ हल्दी, 2 चुटकियाँ हमारी 2 चुटकियाँ हम इसको कहते हैं, 2 चुटकियाँ लाल मिर्च और थोड़ी सी दड़ा मिर्च, और ये हमारा ज़रूर नमक क्योंकि हमने करेलों को भी लगाया था तो वो भी वाश किया। बिस्मिल्लाह। इसमें जो कुटी हुई मिर्चें हैं वो फिर फ्राई हो जाती है प्याज में। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह से। मेरे अल्लाह ताला की शान, अल्लाह ताला कमाने वालों को ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे। बिस्मिल्लाह। ये हमारे दरमियान में 2 टमाटर छोटे छोटे टमाटर। अब इसको मैं हिला लूँ। चिकन तो हमारा फ्राई हुआ, ये थोड़ा सा हमने नरम करना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने इसको मज़ीद भूनना है ताकि हमारा मसाला यकजान हो जाए। इसमें मैं थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड कर दूँगी। एक हरी मिर्च थी हमारी, धनिया में एंड पे ऐड करूँगी। अच्छा जी, चिकन फ्राई करने के लिए मैंने इसमें घी डाला था ज़्यादा, तो अब मैं ये ऑयल अपना निकालने लगी हूँ। सारा मुकम्मल ऑयल निकालना, इसमें थोड़ा सा जो रह गया वो रह गया अपनी तरफ से सारा। ये हमारे दूसरे खाने में इस्तेमाल हो जाएगा, ये ज़ाया नहीं होगा। हमारा चिकन का कीमा और टमाटर प्याज फ्राई हो चुके हैं अच्छे तरीके से। ये हमारा हाफ स्पून धनिया, क्या चीज़ है, अनारदाना। अच्छा, मैं खानों में सूखा धनिया नहीं डालती, मुझे अच्छा नहीं लगता। अब मैं इसको निकाल लूँगी क्योंकि धनिया का खुशबू ना, जब तक मैं ये रख देती हूँ हल्की आंच में, हमारा ये ऑयल गर्म हो जाएगा। वैसे फ्राई पैन में आ जाएंगे पूरे, फ्राई पैन में। अब इसको मैंने ठंडा करना है मुझे। चलो जी, माशाल्लाह घर में जौन सा भी धागा मौजूद है वही यूज़ कर ले। वो मोटा सूतर का भी धागा होता है, वो हमारे घर में नहीं है, तो इस वजह से हम ये यूज़ करें। इसको मैं डबल कर लूँगी ताकि आसानी से खुल सके। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे करेले बहुत ज़बरदस्त नरम नरम होंगे। मसाला मैं इसमें अच्छे तरीके से भर दूँगी। मसाला ज़्यादा हुआ तो फिर जो बाहर रह जाएगा वो जल जाएगा। इसको अच्छे तरीके से मसाले को भर के दबा के भरना है ताकि जो एक्स्ट्रा मसाला हो वो निकल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
धागा फ्राई करते हुए खुल जाता है। मम्मी आप बहुत अच्छा कर रही है। ये जी माशाल्लाह। ये यहाँ पे डालो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो करेलों के ऊपर से छिलके उतरे थे उनको मैंने नमक और सिरका लगा के अच्छी तरीके से धो लिया है। अब इसको मैं ऑयल में पहले फ्राई कर लूँ ताकि हमारे मज़ीद मसाला ज़्यादा बन जाएगा। इसको हम सुनहरी ब्राउन कर लेते हैं फ्राई। माशाल्लाह ये हमारा बिल्कुल इसका कच्चापन ख़त्म हो गया है। अब इसको इसी मसाले वाले में ऐड कर देते हैं। अच्छे तरीके से निकाल लूँ ताकि करेले बाकी बनाते हुए जल ना जाइए नीचे से। ये ऑयल बेशक थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए वो निकल जाता है, वो दूसरे खानों में इस्तेमाल हो जाता है, वो ऑयल कड़वा नहीं होता। अब ये ऑयल हमारा गर्म हो जाए ताकि फिर इसमें डालेंगे। लाजमी नहीं करेले बना रहे, करेले गलना भी ज़रूरी है क्योंकि निवाला ले तो करेला हाथ में आ जाए, इसलिए मैंने करेले को सिरके में धोया था भाई अच्छे से नरम हो जाएगा। ये अब इसको मैं ढक दूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए। ये हमारा मसाला जाके इंशाल्लाह ये भी मैं शेयर करूँगी किस मोड़ पर मैंने डालना। आराम से इसको मैंने पलट लिया है। इससे डार्क भी कलर कर सकते हैं, मुझे तो डार्क कलर पसंद है। और जो कड़वे खाना चाहता है वो इतना ही रखे भाई, हल्के हल्के कड़वे हों, बिल्कुल ये नहीं भी समझ ना आए हम क्या खा रहे हैं। तो बिल्कुल मैंने अपने आग हल्की कर दी है और ये मैं डाल देती हूँ इसके ऊपर। और ये पूरा मसाला इसमें गुड़ पानी में इसलिए डाल रही हूँ थोड़े से हमारे करेले और मज़े के डालेंगे। हल्की सी आँच में मैं सिर्फ 5 मिनट रखूँगी। ये देखिए मेरे करेले माशाल्लाह से चलिए जी माशाल्लाह से 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह अल्लाह की शान है, बहुत ज़बरदस्त हमारे करेले बन चुके, बहुत प्यारे। जिसने इससे डार्क कलर रखना है करेलों का वो डार्क रख लें, जिसने लाइट रखना है इतना बराबर ठीक है, मुंह में आए करेले पता तो लगे हम करेले खा रहे हैं, बिल्कुल मीठा अच्छा जी। ये देखिए बिल्कुल गले में बिल्कुल। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी कुकिंग की वीडियो आज की पसंद आई होगी और नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे कुकिंग के। अल्लाह हाफिज़।